नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी का बच्चों पेपर आपका जो 1 है, इसकी आज हम लिखित की क्लास करा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हम आपको सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि कितना आपका इसमें सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं। कल आपका बलिया विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद MGKVP का भी लिखित का ही पेपर होगा, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लिखित का पेपर होगा, रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में पड़ता है उसका भी लिखित का ही पेपर होगा। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही बच्चों हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ये हमारी 1 शॉट की क्लास है। हम संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से सभी क्वेश्चनों को आज हम करा रहे हैं। ये पेपर आपका 1 है, इसी से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। पेपर का नेम आपको यहाँ से बच्चों मिला लेना है। इसमें आपको पढ़ना है कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, आपको इसमें पढ़ना है। यही आपका टाइटल है पेपर का, ठीक है। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पूरा पेपर आपका जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसको करने को। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गौते, सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों इसका सिलेबस आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है, चलेगा। ये बच्चों इसका सिलेबस रहा जो कि इंग्लिश में यहाँ से दिया हुआ। अभी हम हिंदी में भी इसका सिलेबस हम बताएंगे आपको। तो पहला जैसे कि इसका चैप्टर है कि कम्युनिटी जो है साइकोलॉजी क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपके फंसेगा, ठीक है। इसको हम बहुत ही लॉन्ग में करवा रहे हैं। इसकी नेचर क्या है, हिस्टोरिकल जो है डेवलपमेंट क्या है, इसका ऐतिहासिक विकास कब हुआ, और जो है फील्ड ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी मतलब जो है इसके क्षेत्र क्या है। फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद बच्चों है अप्रोचेज ऑफ जो है कम्युनिटी साइकोलॉजी मतलब जो है जो कम्युनिटी जो साइकोलॉजी है, सामुदायिक जो मनोविज्ञान है, इसका अप्रोचेज मतलब होता है बच्चों दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका दृष्टिकोण में आपको जैसे कि मेंटल हेल्थ अप्रोच इसका दृष्टिकोण है, सोशल प्रॉब्लम्स अप्रोच इसके क्या है दृष्टिकोण है, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा यहाँ से हिंदी में आपको जल्दी से हम बता दे रहे हैं, फिर इसके क्वेश्चनों को यहाँ से हम कराएंगे। तो पहला जैसे कि चैप्टर था कि सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी प्राकृत ऐतिहासिक विकास इसका हम समझेंगे, और सामुदायिक जो है मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो पहला आपका चैप्टर है। उसके बाद बच्चों है कि सामुदायिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण क्या है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, सामाजिक समस्या दृष्टिकोण। तीसरा चैप्टर आपका बच्चों है कि सामुदायिक जो है हस्तक्षेप के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि समुदाय के जो हस्तक्षेप है इसके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबी का होना, दीर्घकालीन अभाव, हसिया पर होना मतलब जो गरीब मतलब जो ऐसे समुदाय के लोग हैं, ऐसी जातियां हैं जो हमेशा जो है दबाई गई हैं, जिनका हक छीना गया है, उनको हसिया पर जो होना कहा जाता है। प्रवासन और जो अप्रवासन के मुद्दे क्या हैं, भारतीय समाज में अंधविश्वास, ये सब चीज़ें समझेंगे। फिर बच्चों हमारा चौथा जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है कि सामुदायिक हस्तक्षेप क्या है। इसमें आपको सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पढ़ना है, लिंग भेदभाव, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है। उसके बाद है शक्ति प्रबंधी मुद्दे से जुड़े हस्तक्षेप, विद्यालय हस्तक्षेप क्या है, ग्रामीण विकास हस्तक्षेप क्या है, इनके बारे में समझेंगे। फिर बच्चों हमारा 5वां यूनिट रहेगा कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी 100% फंसेगा। इसकी प्रकृति क्या है, इसका विकास, इसका लक्ष्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और स्वास्थ्य का जो जैव मनोसामाजिक जो मॉडल है, ये भी बच्चों बहुत ही मोस्ट पावरफुल आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर अगला बच्चों इसका चैप्टर जो 6 है, इसमें आपको पढ़ना है कि स्वास्थ्य व्यवहार, ठीक है, ये क्या है, और स्वास्थ्य व्यवहार को नुकसान क्या है इसके पहुंचने वाले, ठीक है, इसको बेहतर बनाने के क्या जो है व्यवहार हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले जो व्यवहार हैं, इसको आपको बताना है। स्वास्थ्य व्यवहार के सिद्धांत क्या है, जिसमें आपको स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, नियोजित व्यवहार, तर्कसंगत कार्यवाही सिद्धांत, यह सब चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर बच्चों आपका 7वां जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको तनाव के बारे में पढ़ना है, तनाव क्या है, ठीक है, और स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। तो तनाव की जैसे कि प्राकृत क्या है, इसका अर्थ क्या है, तनाव के प्रकार क्या हैं, तनाव का जो है आकलन, और जो है तनाव से जो है कैसे निपटा जाए, तनाव के मनोवैज्ञानिक जो नियंत्रण है, जिसमें आपका दृढ़ता, सामाजिक समर्थन, आशावाद आपको पढ़ना है। अब बच्चों लास्ट का आपका जो क्वेश्चन है, 8वां आपका चैप्टर है, इसमें आपको 2 आपकी बीमारी आपकी दी हुई हैं, दीर्घकालीन जो की बीमारी है, एक आपकी हृदय रोग है, दूसरा आपकी मधुमेह। ये 2 आपकी जो बीमारी है बच्चों, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसका हम निदान कैसे करें, उपचार कैसे करें, मनोवैज्ञानिक में इसका क्या संबंध है,
ठीक है। तो इन दो बीमारियों में से बच्चों एक ना एक बीमारी आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ये था बच्चों आपका इतना सिलेबस, हम इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी देख ले वीडियो को, शेयर कर देंगे दोस्तों पास भी, जिससे सभी विद्यार्थी देख ले, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी क्लास जो है इसकी लिखित की जो है अभी तक नहीं अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आ चुका आपकी स्क्रीन पर कि सामुदायिक जो है मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो ये बच्चों मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति और इसके जो है सामाजिक प्रवेश जैसे कि समुदाय होता है, संस्थाएं होती हैं, समाज होता है, परिवार होता है। तो मतलब जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति और उसके जो सामाजिक प्रवेश है इसके बीच संबंधों का अध्ययन जो है ये करती है। इसी को हम सामुदायिक जो है मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब जो है सामुदायिक का मतलब होता है समुदाय, उसी का जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, इसी को हम सामुदायिक जो है मनोविज्ञान कहते हैं। इसका बच्चों मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक समस्याओं को जो है व्यक्तिगत समस्या बनाने से पहले ही जो है हल करना। मतलब जो है सामुदायिक बच्चों जो मनोविज्ञान है इसमें जो समुदाय में जो समस्याएं हैं उनको जो है समस्या बनने से पहले ही उनको हल करना, समाज की जो समस्याएं हैं, ठीक है, और समाज के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ से और भी इसको थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बताएंगे इसके अर्थ को। जैसे कि सामुदायिक बच्चों मनोविज्ञान समुदाय में रहने वाले लोगों के समग्र स्वास्थ्य, मतलब संपूर्ण सभी लोगों का स्वास्थ्य, कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उनके प्रवेश के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, या जो है समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग करके प्रणालीगत मुद्दे को हल करने और एक जो है सहायक वातावरण जो बनाने पर जो है काम करता है। मतलब जो है सामुदायिक मनोविज्ञान क्या है बच्चों, समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं, जो समग्र लोग हैं, जो सभी लोग हैं, उनका जो हेल्थ है, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए सामाजिक प्रवेश के साथ जो उनका संबंध है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब जो है जो समाज में लोग हैं उनके हेल्थ के बारे में भी अध्ययन करते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसका भी इसमें हम अध्ययन करते हैं, और समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग करके एक प्रणालीगत मुद्दे को हल करने और एक सहायक वातावरण बनाने पर जो है काम करता है सामुदायिक मनोविज्ञान। अब यहाँ से बच्चों कुछ परिभाषाएं यहाँ से दी हुई हैं, इनको भी समझ लीजिए। पहली परिभाषा यहाँ से सामान्य सी परिभाषा है कि सामुदायिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्तियों, उनके जो है सामाजिक प्रवेश के बीच पारस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, इसी को हम सामुदायिक जो है मनोविज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से बच्चों जूलियस जो कि रैपापोर्ट महोदय ने लिखा है, ये कहते हैं कि यह जो है व्यक्ति पर्यावरण अनुकूलता पर एक परिस्थिति की परिचय है जिसमें अध्ययन और कार्यवाही के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास जो है किया जाता है। तो इनका भी वही कहना था, मतलब है कि सामुदायिक जो मनोविज्ञान है बच्चों, जो समाज में जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो स्वास्थ्य है, तो उसके बारे में जो है उसका अध्ययन है, ताकि व्यक्ति को जो है गुणवत्तापूर्ण जीवन जो है जी सके, उनके हम जागरूक कर सके, जो समाज में समस्याएं हैं उनको हम कम कर सकें, उसी पर केंद्रित है। अन्य दृष्टिकोण से कहें तो इसे बच्चों एक ऐसी प्रणाली के रूप में भी जो है परिभाषित किया जाता है जो सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, विविधता के समान जैसे मूल्यों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास जो है करती है। अब इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे कि समाज में सामाजिक न्याय लाना, सभी को समान न्याय मिले, तो ठीक उसी प्रकार सामूहिक मनोविज्ञान में बच्चों हम जो व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो संबंध है समाज में, तो उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो कार्यप्रणाली है, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं, और व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसका भी इसमें हम अध्ययन करते हैं, उसके स्वास्थ्य को हम कैसे सुधारें, इस सब पहलुओं का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है, ताकि वो एक जो है सुचारू रूप से अपना जो है सुखी जीवन जो है व्यतीत कर सके। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ से आपको हम समझाए दे रहे हैं, जैसे कि नशा मुक्ति जो अभियान, ये बच्चों सामुदायिक मनोविज्ञान का एक एग्जाम्पल है। जैसे कि व्यक्तिगत रूप से एक शराबी, मान लो कोई शराब का सेवन करता है रोज, तो जो सामूहिक जो मनोविज्ञान है ये केवल एक व्यक्ति का जो है इलाज नहीं करता है, बल्कि बच्चों जो है ये सामुदायिक मनोविज्ञान पूरे मोहल्ले या समुदाय में जागरूकता फैलाते हैं और शराब की उपलब्धता जो है कम करने के लिए स्थानीय नीतियों पर जो है काम करते हैं। मतलब जो है इसमें जो है
जैसे कि सामुदायिक जो मनोविज्ञान है, मान लो कोई एक व्यक्ति दारू पीता है तो एक व्यक्ति को नहीं समझाता है, बल्कि संपूर्ण समाज को समझाता है, ताकि उसकी हानियों को समझाता है, ताकि आप जो है दारू को ना पियो और जो है अपना जो कि गुणवत्तापूर्ण जीवन आप जो है जी सको। ठीक है, तो ये इस पर बच्चों केंद्रित है। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो कि नशा मुक्ति के बारे में जो कि आते हैं जागरूक करने के लिए गांव-गांव में। ठीक है, तो आप तो ठीक उसी प्रकार ये भी बच्चों सामूहिक जो मनोविज्ञान है, ठीक है, सामुदायिक जो मनोविज्ञान है, ये वही चीज़ है। अब यहाँ से बच्चों इसका जो प्राकृत है, इसकी इसकी जो विकास है, इसका ऐतिहासिक और इसका क्षेत्र, यहाँ से हम बच्चों आपको इसको भी हम कराए दे रहे हैं, इसको भी जल्दी से आप लोग जो है समझ लीजिए। तो सामुदायिक मनोविज्ञान बच्चों जो कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो समाज और समुदाय के लोगों के व्यवहार, उनकी मानसिक जो स्थिति है और उनके जो है आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। यह एक जो है सामूहिक दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है, जिससे यह जो है समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति अपने समुदाय से कैसे जुड़ते हैं और समुदाय उनके जो है व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे जो है प्रभावित करते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, समुदाय मनोविज्ञान न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव लाने और सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए भी जो है प्रभावी रणनीतियां जो है प्रदान करता है। यह क्षेत्र पारंपरिक क्लिनिकल मनोविज्ञान से अलग है, क्योंकि यह जो है व्यक्ति की मानसिक समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से करने के बजाय सामुदायिक और जो है सामाजिक दृष्टिकोण से जो है समस्याओं को हल करने पर जो है जोर जो है देता है। मतलब जो है जो सामुदायिक बच्चों जो मनोविज्ञान है, ये व्यक्तिगत जो है समस्याओं पर हल करने के बजाय, मतलब जो है ये व्यक्तिगत समस्याओं को हल नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण जो समाज है सभी लोगों की समस्याओं को हल करता है। अब यहाँ से बच्चों इसकी प्राकृत को समझ लीजिए, एग्जाम में इसकी प्राकृत भी पूछी जाती है। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसकी प्राकृत को हम समझेंगे, जैसे कि परिस्थितिकी जो दृष्टिकोण। तो समुदाय मनोविज्ञान मानता है कि व्यक्ति का व्यवहार बच्चों उसका जो पर्यावरण है और जो उसका सामाजिक संबंध है, इससे जो है प्रभावित होता है, या जो है व्यक्ति और उसके समुदाय के बीच पारस्पर क्रियाओं को समझने में जो है सहायता करता है। फिर दूसरा इसका बच्चों जो प्राकृत का बिंदु है, निवारक जो है उपयोग पर जो है जोर। यह बच्चों मनोविज्ञान मानसिक समस्याओं के इलाज से अधिक उनकी जो रोकथाम है उस पर ध्यान जो है बच्चों केंद्रित करता है। मतलब जो है ये क्या है, ये जो मनोविज्ञान है, ठीक है, सामुदायिक मनोविज्ञान है, ये मानसिक जो समस्याएं हैं बच्चों, इसके इलाज से अधिक उनकी हम रोकथाम कैसे करें उस पर ध्यान सबसे ज़्यादा जो है केंद्रित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, स्कूलों में जो है काउंसलिंग और जो है सामाजिक समर्थन तंत्र आदि का जो है विकास किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक जो है समानता पर ध्यान। तो समुदाय मनोविज्ञान बच्चों सामाजिक न्याय के जो है वकालतें करता है और उन असमानताओं को कम करने की कोशिश करता है जो सामाजिक, वर्ग, जाति, लिंग, आर्थिक स्तर के कारण जो उत्पन्न होता है। मतलब जो है जो समुदाय जो मनोविज्ञान है, जो सामुदायिक जो मनोविज्ञान है, ये जो सामाजिक न्याय के भी वकालत करता है। जैसे कि समाज में जो असमानता है, जैसे कि वर्ग के आधार पर जो असमानता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो इसके ये जो असमानता है इसको दूर करने का भी प्रयास करता है। उसके बाद है बहु जो है अनुशासिक दृष्टिकोण। तो यह बच्चों क्षेत्र समाज शास्त्र, सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य, समाज कार्य और शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों से जो जुड़ा हुआ है, या जो है विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाकर सामुदायिक जो है समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, और भी यहाँ से सहभागिता जो कि और भी इसकी प्राकृत दी हुई है। तो समुदाय मनोविज्ञान बच्चों व्यक्ति और समुदाय को सक्षम बनाता है ताकि वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकें और उनके जो है जीवन में जो है सुधार आ सके, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चों इतना आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल क्वेश्चन को आपको समझना है कि हमको लिखना क्या है इसके अंतर्गत, बस आप आसानी से लिखाओगे। अब यहाँ से बच्चों समुदाय मनोविज्ञान का ऐतिहासिक विकास कब हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो उसको भी समझ लीजिए। तो समुदाय मनोविज्ञान का बच्चों विकास कई दशक में हुआ और इसका जो है संबंध समाज में हो रहे परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। मतलब जो है इसका जो विकास हुआ बच्चों कई दशक पहले हुआ है और इसका जो संबंध है समाज में जो परिवर्तन आए दिन होता रहता है इससे जुड़ा हुआ है। इसका बच्चों जो उद्भव है मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। मतलब जो है इसका जो उद्भव हुआ है अमेरिका में हुआ था
लेकिन अब यह जो है वैश्विक दृष्टिकोण जो है बन चुका है। मतलब इसका उद्भव तो अमेरिका में हुआ, लेकिन यह पूरे विश्व में जो है फैल चुका है। इसका प्रारंभिक बच्चों चरण देखिएगा ऐतिहासिक विकास का, जो कि 19वीं और जो 20वीं शताब्दी का है प्रारंभिक चरण इसका। तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में समाज सुधार आंदोलनों ने जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पर जो ध्यान जो है केंद्रित किया। इसमें आपके फ्रांसीसी जो कि गैल्टन और जो है कार्टेलेनिन जैसे मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक मनोविज्ञान और सामुदायिक विकास के सिद्धांतों पर जो है काम किया। उसके बाद बच्चों 1950 और जो 1960 जो कि समुदाय मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। और 1963 में अमेरिका में एक एक्ट पास हुआ, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, ये पास हुआ, जिसने समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जो है बढ़ावा दिया। और इस दौरान जो है मनोवैज्ञानिक ने यह जो है समझाना शुरू किया कि मानसिक विकार के उपचार के लिए केवल व्यक्तिगत चिकित्सा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज समुदायों को भी इसमें शामिल करना आवश्यक है। उसके बाद अगला इसका जो चरण आया 1970 से 1990 के बीच में, यह जो है निवारक और जो सामुदायिक हस्तक्षेप है। तो इस समय जो है इस काल में बच्चों मनोवैज्ञानिक ने समुदाय आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ावा दिया, जैसे कि सामाजिक समर्थन नेटवर्क और जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और सरकारी नीतियों में सुधार। तो दुनिया में विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान को जोड़ने वाले कार्यक्रम भी जो है विकसित हुए। उसके बाद 2000 के बाद का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, तो 21वीं सदी में समुदाय मनोविज्ञान का दायरा व्यापक हो चुका था, बड़ा हो चुका था। इसमें जो है सामाजिक नीति, मानव व्यवहार, पर्यावरणीय कारकों को भी जो है इसमें शामिल किया गया। और आज जो है क्षेत्र बच्चों डिजिटल माध्यमों, डेटा विश्लेषण का उपयोग करके सामुदायिक समस्याओं को हल करने, उसका जो है हल खोजने पर जो है केंद्रित है। ठीक है, तो ये था इसका बच्चों, कह सकते हो इसका इतिहास था, ऐतिहासिक विकास था। अब यहाँ से बच्चों समुदाय मनोविज्ञान का क्षेत्र भी समझ लीजिए। मैंने आपको इसकी प्रकृति को बताया, इसके विकास के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका क्षेत्र समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, तो हम विभिन्न जो कि इनकी बिंदुओं के माध्यम से हम इसके क्षेत्र को समझ सकते हैं, जैसे कि मानसिक जो है स्वास्थ्य। देखो क्षेत्र का मतलब ये होता है कि इसमें हम किस किन चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, तो समुदाय मनोविज्ञान बच्चों मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और उसके उपचार में जो है मदद करता है। मतलब जो भी आपकी मेंटल जो समस्याएं हैं उसको रोकने में जो है ये मदद करता है। जो तनाव प्रबंधन, जो एंजाइटी है, जो अवसाद है, जो अन्य जो भी मानसिक जो विकार हैं उससे निपटने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम जो है विकसित करता है। ठीक है, दूसरा भी इसका बच्चों जो क्षेत्र है सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य है, मतलब जो पब्लिक हेल्थ है। तो समुदाय मनोविज्ञान स्वास्थ्य, शिक्षा, महामारी नियंत्रण, रोग निवारण अभियानों में जो उपयोग किया जाता है। यह लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जो प्रेरित करता है। उसके बाद है शिक्षा, तो स्कूलों जो विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, छात्रों के लिए काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक जो है कार्य, तो समाज में जो कमजोर जो वर्ग हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि वृद्ध जो लोग हैं, जो विकलांग व्यक्ति है, जो अल्पसंख्यक की सहायता के लिए समुदाय मनोविज्ञान का प्रयोग जो है किया जाता है। उसके बाद है अपराध और जो है न्याय प्रणाली, तो समुदाय मनोविज्ञान बच्चों न्याय प्रणाली में सुधार लाने, अपराधों को रोकने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रमों का विकास जो है करता है। उसके बाद है आपदा प्रबंधन, तो यह बच्चों क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों में मानवीय स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो यदि हम निष्कर्ष में यदि हम कहें बच्चों, तो समुदाय मनोविज्ञान एक गतिशील व्यवहारिक क्षेत्र है जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में सहायता करता है। यह लोगों को उनके समुदाय से जोड़ता है और सामूहिक रूप से समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित जो है करता है। ठीक है, और इस जो है अध्ययन में छात्र जो है समझ पाएंगे कि व्यक्ति समुदाय के बीच एक गहरा संबंध होता है, और वे जो है यह भी सीखेंगे कि समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कैसे किए जा सकते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने
सामुदायिक जो है कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों सामुदायिक मनोविज्ञान के जो दृष्टिकोण है, ठीक है, दो इसके दृष्टिकोण है बच्चों, इनको हम समझेंगे। पहला इसका दृष्टिकोण है मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण है, जिसको हम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो यह बच्चों दृष्टिकोण जो है मानसिक स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत बीमारी की अनुपस्थिति ये नहीं मानता है, बल्कि एक सकारात्मक स्थिति के रूप में एक देखता है, जिसमें व्यक्ति समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है, या जो है समस्याओं के उपचार से अधिक उनकी जो रोकथाम है और लोगों के सशक्तिकरण पर जो है ध्यान जो है केंद्रित करता है। ठीक है, इसका मुख्य जो है केंद्र क्या है, जैसे कि बीमारियों के लक्षणों को जो है कम करना और मानसिक तनाव से निपटने की क्षमता बढ़ाना, और जो है सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से सहायता जो है प्रदान करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी जो है स्कूल में छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला आयोजित करना। और यहाँ बच्चों ध्यान इस बात पर है कि छात्रों में जो चिंता है, जो अवसाद है, ये जैसे जो समस्याएं हैं पैदा ही ना हो, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा इसका बच्चों जो दृष्टिकोण है सामाजिक समस्या दृष्टिकोण है, इसको भी समझ लीजिए। तो ये बच्चों दृष्टिकोण मानता है कि अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं ये व्यक्तिगत दोष के बजाय सामाजिक आर्थिक असमानताओं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव इसके कारण जो उत्पन्न होती हैं, या सामाजिक न्याय पर जोर देता है। यह मानता है कि समुदाय के भीतर संसाधनों का वितरण समस्याओं को गंभीर जो बना सकता है। ठीक है, जैसे कि इसका केंद्र क्या है बच्चों, या जो है सामाजिक ढांचों को बदलना जो मानसिक जो है समस्याओं को कारण जो है बनते हैं। मतलब जो है ये जो दृष्टिकोण कहता है कि जो सामाजिक जो ढांचे हैं उसको बदलना चाहिए जो मानसिक जो है समस्याओं का कारण बनते हैं, जैसे कि गरीबी, जातिवाद, लिंग भेद। तो उदाहरण के लिए जैसे कि किसी जो है गरीब बस्ती में बेरोजगारी के कारण जो है बढ़ते अपराध, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए केवल परामर्श न दे करके वहाँ रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू करना, या जो है बेहतर आवास की व्यवस्था करना। यहाँ समस्या की जड़ बेरोजगारी, गरीबी है, जो कि इस पर जो है प्रहार जो है किया जाता है। संक्षेप में हम कहें तो मानसिक स्वास्थ्य जो दृष्टिकोण है बच्चों व्यक्ति की जो सहन शक्ति है, जो स्वास्थ्य है, इस पर केंद्रित है, जबकि सामाजिक जो समस्या दृष्टिकोण है उस समाज की बुराइयों को ठीक करने की बातें करता है जो व्यक्ति को जो है बीमार बना रही है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों सामुदायिक जो है हस्तक्षेप क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। इसके प्रमुख जो मुद्दे हैं जिसमें गरीबी, दीर्घकालीन अभाव, सामाजिक बहिष्कार, असुरक्षित जो है प्रवासन, अंधविश्वास, ठीक है, जो भारतीय समाज में समानता को बढ़ाते हैं। यह जो चुनौतियां शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संसाधनों तक पहुंच को सीमित करती हैं। हस्तक्षेप के लिए सतत विकास, सशक्तिकरण, जागरूकता अभियान भी जो है आवश्यक है। तो इनके बारे में हम जो है मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे बच्चों। ये प्रमुख जो है समुदाय के जो कि हस्तक्षेप मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला इसका मुद्दा है गरीबी और जो है दीर्घकालीन अभाव। तो भारत में गरीबी एक जो कि गंभीर सामाजिक आर्थिक चुनौती है, ठीक है। और यहाँ जो है 2022 से 23 में जो कि 11.28% आबादी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत थी। इसमें पौष्टिक भोजन, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जो इसमें शामिल है। दूसरा इसका मुद्दा है बच्चों हाशिए पर जो होना, मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सबसे संवेदनशील जो है माना जाता है, जो अक्सर विचारधारा के विकास से वंचित रहे हैं, और यह जो है वंचना उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में बनाए जो है रखती है। फिर है कि प्रवासन और जो अप्रवासन। तो रोजगार की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के कारण झुग्गी बस्तियों का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे समस्या जो है पैदा हो जाती हैं। यह जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चों पर सामाजिक भेद्यता जो है बढ़ाता है। अब यहाँ से अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियाँ भी हैं, जैसे कि पुरानी सोच, पितृसत्तात्मक मानदंड, अंधविश्वास समाज के विकास को रोकते हैं। लड़कियों के साथ भेदभाव, रूढ़िवादी परंपराएं सामाजिक विकास में एक बड़ी जो है बाधा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हस्तक्षेप की आवश्यकता जो है बच्चों अगला फीस का बिंदु है। तो इन मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, शिक्षा के माध्यम से जागरूकता, और जो कमजोर समूह हैं उनके लिए लक्षित जो कि कल्याणकारी योजना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इसमें हम सुधार कर सकें। अब यहाँ से बच्चों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा कि समुदाय का हस्तक्षेप क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मनोविज्ञान में बच्चों सुनियोजित प्रयास है,
जो सामाजिक समस्या हो, सामाजिक समस्या कौन कौन सी, जैसे कि कहोगे गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य, नशा, तो इसको सुलझाने मतलब इसको जो है खत्म करने और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने के लिए पूरे समूह या क्षेत्र पर एक केंद्रित होते हैं। मतलब जो है सामुदायिक जो हस्तक्षेप है बच्चों, एक सुनियोजित प्रयास है जो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने, सामुदायिक कल्याण में सुधार करने के लिए पूरे समूह या क्षेत्र पर जो है केंद्रित होते हैं। इसी को जो है सामुदायिक हम हस्तक्षेप कहते हैं। यह जो है बच्चों जमीनी स्तर के सहयोग, भागीदारी और सामाजिक न्याय को जो है बढ़ावा देने के लिए डिजाइन जो है किए जाते हैं। अब यहाँ से बच्चों इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि सामुदायिक जो है मानसिक जो कि स्वास्थ्य, ठीक है, इसका क्षेत्र, इसके उदाहरण जैसे कि अस्पताल आधारित देखभाल के बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मानसिक रूप से बीमार जो व्यक्ति है उसका पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता जो है बढ़ाना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मानसिक स्वास्थ्य जो है जागरूकता अभियान, ठीक है, और समुदाय के स्तर पर परामर्श केंद्र जो है स्थापित करना ताकि मानसिक जो रोगी हैं उनकी संख्या कम हो सके। उसके बाद है लिंग और जो है शक्ति संबंधी मुद्दे, मतलब जो है लिंग आधारित जो हिंसा है उसको कम करने और लैंगिक समानता पाने या फिर लाने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं के बीच आघात सूचित दृष्टिकोण विकसित करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्यक्रम जो कार्यस्थल और जो है घर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सामुदायिक सदस्यों को संवेदनशील ये बनाता है। फिर है बच्चों भेदभाव, तो सामाजिक बहिष्कार और असमानता को कम करने के लिए समावेशी जो है नीतियाँ बनाना। जैसे कि हसिया पर पड़े समुदाय जैसे कि दलित, अल्पसंख्यक, इनके लिए समान अधिकार और अवसर जो है सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक जो कि पैरवी करना। अब यहाँ से और भी लिखा हुआ है इसमें कि विद्यालय जो है हस्तक्षेप क्या है, ये बच्चों इसके प्रकार हैं हस्तक्षेप के, ठीक है। तो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए स्कूल आधारित परामर्श, जागरूकता कार्यक्रम जो कि आयोजित करना, ठीक है। जैसे कि स्कूल में मान लो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं जो है आयोजित करना, अभी जो है कुछ समय के बाद उसमें जो है कोई योजना करवाना जो आते हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए कि कोई व्यक्ति होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य को कम करने पर जो है केंद्रित हैं या फिर कार्य कर रही हैं सरकार की, ठीक है। तो ये जो है स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की पहचान करने के लिए जो है प्रशिक्षित करना इसमें शामिल है। फिर है कि ग्रामीण विकास से हस्तक्षेप, तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करने, आजीविका बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों का जो उपयोग, जैसे कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म जो पोषण प्राप्त करना और स्थानीय ग्रामीण कौशल विकास जो कार्यक्रम इसमें जो शामिल है। तो ये बच्चों हस्तक्षेप अक्सर समुदाय के साथ मिलकर योजना बनाकर जो है लागू किए जाते हैं ताकि वे टिकाऊ जो हो सके। अब यहाँ से स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या बच्चों, इसको भी समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान के बच्चों ये वह शाखा है जो इस बात पर का अध्ययन करती है कि जैविक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक, सामाजिक कारक जो हमारे शारीरिक जो स्वास्थ्य है, जो बीमारी है, इसको जो है प्रभावित करते हैं। इसी को हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान कहते हैं। और एकदम सिंपल शब्दों में हम बच्चों कहें तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान का बच्चों जो अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ है कि मन शरीर के अंतर संबंध को समझना है। यह केवल रोगों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सामाजिक परिवेश किसी बीमारी के होने, उससे उबरने, उसे रोकने में क्या जो है भूमिका निभाते हैं। यदि और हम सरल शब्दों में कहें बच्चों तो यह जो है अध्ययन करता है कि हम बीमार जो है क्यों होते हैं और बीमार होने पर जो हम कैसा व्यवहार करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए अपनी जीवन शैली में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। ये बच्चों इस पर केंद्रित है, ठीक है। अब यहाँ से इसकी परिभाषा थोड़ी सी समझ लीजिए, दी हुई है। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान बच्चों स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारियों को रोकने, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सुधार करने के लिए मनोवैज्ञानिक विज्ञान का उपयोग ये है। इसी को हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान कहते हैं। सामान्य से परिभाषा और भी लिखी हुई है कि यह स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य सेवा में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। अन्य दृष्टिकोण से कहे तो एक ऐसा जो है विषय है जो पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवहार
और सामाजिक कारकों की भूमिका पर जो ध्यान ये केंद्रित करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि तनाव जो है शारीरिक जो है स्वास्थ्य, जब कोई व्यक्ति जो है लंबे समय तक अत्यधिक जो है तनाव में रहता है तो उससे जो है बच्चों सिर दर्द, पाचन की समस्या, उच्च रक्तचाप जैसे शारीरिक जो समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, फिर है दूसरे इसका जो एग्जाम्पल है धूमपान जो है छोड़ना। तो यह जो है स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक या समझने में जो है मदद करता है कि लोग जो है जानते हुए भी धूमपान जो है क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। इसे जो है इस लत को छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु कुछ रणनीति या फिर कुछ थेरेपी जो कि तैयार की जाती हैं, इसका उपयोग किया जाता है। फिर है पुरानी जो है बीमारियों का जो है प्रबंधन, जैसे कि मधुमेह या जो है हृदय रोग, इससे पीड़ित जो है मरीजों को उनके खान पान, व्यायाम की आदतों में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे बेहतर जीवन अपना जो है जी सकें। अब यहाँ से बच्चों स्वास्थ्य का जैव मनोसामाजिक मॉडल क्या है बच्चों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, ये बच्चों एक व्यापक दृष्टिकोण है जो मानता है कि जो स्वास्थ्य है और बीमारी है ये केवल बच्चों जैविक कारकों से नहीं होती है, बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कारकों के जटिल अंतर संबंधों का ये जो है परिणाम होता है, ये मानता है। ठीक है, इसे बच्चों जो है 1977 में जॉर्ज एंगल के द्वारा विकसित किया गया था। उनके अनुसार किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए केवल उनके शरीर की कोशिकाओं को देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके मन परिवेश को समझना भी काफ़ी जरूरी है, इनका मानना है। इस मॉडल के बच्चों 3 इसके इन्होंने घटक बताए हैं। जैसे कि कोई जो बीमारी होती है, इसमें पहला उन्होंने बताया है जैविक, इसमें बच्चों अनुवांशिकी, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, शारीरिक जो है स्वास्थ्य, हार्मोन्स, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जैसे शारीरिक इसमें जो है पहलू इसमें शामिल है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, उन्होंने बताया घटक एक, इसमें बच्चों व्यक्ति के विचार, उनकी भावनाएं, तनाव का स्तर, व्यक्तित्व, व्यवहार संबंधी आदतें इसमें शामिल हैं। तीसरा भी बच्चों सामाजिक उन्होंने बताया है इसका घटक, इसमें सामाजिक समर्थन, आर्थिक स्थिति, संस्कृति, पारिवारिक संबंध, रहने का वातावरण कैसा है, तो ये सब जो है आपके जो कि मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी हम जैविक कारकों को बच्चों यहाँ से हम विद एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि जैविक कारक, तो व्यक्ति को अपने माता पिता से मान लो मधुमेह के जीन विरासत में मिले हैं, ठीक है, अनुवांशिकी, जिससे जो है उसका शरीर पर्याप्त इंसुलिन जो है नहीं बना पा रहा है। फिर है दूसरा है बच्चों मनोवैज्ञानिक कारण है बीमार होने का, स्वस्थ का, जैसे कि व्यक्ति जो है काम के कारण बहुत तनाव में रहता है, जिससे उसके शरीर में तनाव हार्मोन्स जो बढ़ जाते हैं और ब्लड शुगर जो अनियंत्रित हो जाता है, और साथ ही बीमारी के कारण वह जो है हताश महसूस करता है और समय पर दवा लेना भूल जाता है। ये बच्चों मनोवैज्ञानिक कारण होता है बीमार होने का। फिर एक सामाजिक कारण भी होता है, जैसे कि व्यक्ति का परिवार, जैसे कि व्यक्ति का परिवार कैसा है, ठीक है, मतलब कैसा है, घर पे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, कैसा खाना पीता जो कि खाता पीता है, मतलब जो उसे स्वास्थ्य भोजन बनाने में सहयोग नहीं देता है, उसके पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी संस्कृति में मीठा खाने का एक जो कि रिवाज है, जिससे उसे डाइट का पालन करने में मुश्किल जी होती है। अब यहाँ से स्वास्थ्य व्यवहार क्या है बच्चों, हेल्थ बिहेवियर क्या है, उसको भी समझ लीजिए। तो ये बच्चों जो है उन क्रियाओं, आदतों जो है, निर्णयों को कहते हैं जो व्यक्ति अपने जो कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए जो है अपनाता है। ठीक है, इसी को हम स्वास्थ्य व्यवहार कहते हैं। ठीक है, यह बच्चों शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो है कल्याण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूमपान जो है ना करना। अब इसके बच्चों प्रमुख उदाहरण की हम बात करें, अब इसके प्रकार की बात करें, जैसे कि सकारात्मक जो है व्यवहार, तो पौष्टिक जो कि भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, डॉक्टर से नियमित जो है जांच करवाना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सकारात्मक जो कि आपका व्यवहार है। फिर है नकारात्मक व्यवहार बच्चों, जैसे कि धूमपान करना, अत्यधिक जो है शराब पीना, जोखिम भरा यौन व्यवहार करना, निष्क्रिय जो जीवन शैली, ये नकारात्मक व्यवहार है। फिर है कि रोकथाम व्यवहार, जैसे कि टीकाकरण करवाना, बीमारियों के प्रति जो है सचेत रहना। अब बच्चों स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले व्यवहार क्या हैं, ठीक है, जैसे कि संतुलित व्यवहार, जैसे कि ताजे फल खाना, सब्जियां, पौष्टिक भोजन का सेवन करना। दूसरा बच्चों इसका व्यवहार है स्वस्थ बनाने का, नियमित व्यायाम करना,
ठीक है। सप्ताह में कम से कम 5 से 6 दिन शारीरिक जो है गतिविधियाँ करना, टहलना, पर्याप्त नींद लेना, क्योंकि शरीर और दिमाग की रिकवरी के लिए बच्चों 7 से 8 घंटा सबसे अच्छी नींद जो है माना गया है। फिर है कि तनाव जो प्रबंधन, जैसे कि योग करना, ध्यान या जो है शौक के जरिए मानसिक तनाव जो है कम करना। फिर है कि नशे से दूरी, जैसे कि धूमपान, शराब, नशीले दवाओं का सेवन न करना, और स्वच्छता, नियमित जो है हाथ धोना, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है बनाए रखना। ठीक है। अब यहाँ से स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार क्या हैं बच्चों? ठीक है। वहाँ तो लाभ पहुँचाने वाले व्यवहार मैंने अभी आपको बताए, जैसे कि धूमपान जो है नशा करना, और जो है शारीरिक जो है निष्क्रियता, लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम न करना, खराब खान पीन, जैसे कि अत्यधिक जो है चीनी का सेवन करना, फैटी भोजन खाना, और जो है नींद की जो है कमी, ये सब क्या है, इसके जो है नकारात्मक जो है कह सकते हो या फिर नुकसान है इसके। ठीक है। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार हैं। ठीक है। अन्य आदतें, जैसे कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना, और जो है शराब पीने की लत, ये सब जो है नकारात्मक आपकी लत है। फिर देखिएगा मनोविज्ञान में बच्चों स्वास्थ्य व्यवहार के सिद्धांत क्या हैं, इसको भी समझ लीजिए। तो स्वास्थ्य व्यवहार के बच्चों जो सिद्धांत है या जो समझने में मदद करते हैं कि लोग स्वास्थ्य संबंधी निर्णय जो है कैसे लेते हैं, और जो है स्वस्थ आदतों को कैसे जो अपनाते हैं। यह बच्चों जो सिद्धांत है व्यवहार परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत मान्यताओं, सामाजिक संदर्भों और मानवीय कारकों का विश्लेषण करते हैं। और प्रमुख जो है मॉडलों में प्रमुख जो इसका मॉडल है बच्चों, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है पहला, नियोजित जो है व्यवहार का सिद्धांत है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसमें शामिल है, जो प्रेरणा, आत्म प्रभावकारिता पर जो है जोर देते हैं। तो यहाँ से इसके हम बच्चों जो कि स्वास्थ्य व्यवहार के प्रमुख जो मॉडल हैं, पहला मॉडल समझिएगा बच्चों, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ये बच्चों जो मॉडल है मानता है कि व्यवहार परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि स्वस्थ व्यक्ति जोखिम को कैसा जो है समझता है, जैसे कि कोई बीमारी की जो है गंभीरता, और जो है उसका निवारण उपाय के लाभ को कैसे जो है देखता है। ये जो है जो कि स्वास्थ्य विश्वास मॉडल है। फिर एक नियोजित जो है व्यवहार का सिद्धांत है। ये बच्चों बताता है कि व्यवहार करने का इरादा सबसे महत्वपूर्ण है, जो दृष्टिकोण सामाजिक मानदंडों और जो है व्यवहारिक नियंत्रण से प्रभावित जो है होते हैं। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चनों को पेपर के माध्यम से रखे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में बनेंगे। तो स्वास्थ्य क्या है बच्चों, मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से तनाव रहित, मतलब बिना तनाव के, तथा जो है विकार जैसे कि बीमारियों से दूर रहना ही स्वास्थ्य जो है। और यदि हम इसकी बात करें अर्थ की, तो शरीर की वह अवस्था जिसके तहत प्रत्येक प्राणी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीके से कर सके, स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है। और भी एक परिभाषा लिखी हुई है कि जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं के आधार पर रोग मुक्त होकर के किसी भी कार्य को बिना किसी तनाव से कर पाता है तो उसे हम स्वास्थ्य कहा जाता है, तथा यह गुण जिस मनुष्य में होता है उसे स्वस्थ मनुष्य जो है कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इसकी परिभाषा लिखना है। अब यहाँ से बच्चों सामुदायिक जो है हस्तक्षेप को परिभाषित कीजिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है परिभाषा। स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है, इसकी भी परिभाषा मैंने आपको कराई है। तनाव किसे कहते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार हम यहाँ सब करा रहे हैं तनाव के बारे में। तो तनाव क्या है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। यह बच्चों एक जो है जटिल मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है, जो तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी घटना या जो है आंतरिक कोई आवश्यकता का सामना करता है, जिसे वह अपनी क्षमता के लिए चुनौतीपूर्ण या फिर जो है खतरनाक या फिर जो है हानिकारक मानता है। मतलब जो है तनाव क्या है बच्चों, तनाव एक बच्चों जो कि मनोवैज्ञानिक एक शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है। इसमें व्यक्ति मान लो कोई बाहरी घटना से फिर आंतरिक घटना से अपने आप को जो चुनौतीपूर्ण महसूस करता है, डरा हुआ महसूस करता है, हानिकारक के रूप में महसूस करता है कि हमको इससे खतरा है, तो इसी को हम तनाव कहते हैं। अब इसके बच्चों प्राकृत क्या है, ठीक है, जैसे कि स्वाभाविक जो है प्रतिक्रिया। तो तनाव एक बच्चों स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है जो हमें खतरों से निपटने, चुनौतियों का जो है सामना करने के लिए प्रेरित करता है।
उसके बाद है लड़ाई जो है भावुक प्रतिक्रिया। तो यह जो है बच्चों हम तनाव का अनुभव करते हैं तो हमारा जो तनाव है हार्मोन से जारी करता है, तो हमें जो है खतरे का सामना करने या फिर जो है भागने के लिए तैयार जो है करता है। बच्चों तनाव दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक तनाव या जो है बच्चों हल्का और जो है अस्थायी होता है, जो हमें प्रेरित और जो है केंद्रित रहने में मदद करता है, जैसे कि महत्वपूर्ण जो है परियोजना को पूरा करने का जो है दबाव। फिर एक नकारात्मक जो कि तनाव है, यह तब होता है जब तनाव असराहनीय दीर्घकालीन हो जाता है, जो स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को नुकसान जो है पहुंचा सकता है। अब यहाँ से आशावाद क्या है बच्चों, इसको समझ लीजिए। आशावाद बच्चों एक सकारात्मक जो है मानसिक दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति भविष्य के जो सकारात्मक सुखद अनुकूल परिणामों की जो उम्मीद जो है करता है। ठीक है, यह एक ऐसी जो है मानसिकता है जो जीवन की चुनौतियों, मुश्किलों, अनिश्चितताओं के बीच भी सकारात्मकता को देखने, उससे निपटने की जो ऊर्जा देती है। आशावाद लोग मानते हैं कि गलतियां जो है सुधारी जा सकती हैं और वे जो है सफलता के प्रति जो है आश्वस्त जो है रहते हैं। तो इस तरह से आपको आशावाद की परिभाषा आपको बच्चों लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा जरूर शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो संक्षेप में हम कहें आशावाद, तो आशावाद बच्चों केवल एक सपना नहीं बल्कि जीवन की बाधाओं को पार करने और जो है निरंतर प्रयास करने की एक शक्ति है, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ जो है रखती है। अब यहाँ से सामुदायिक मनोविज्ञान की मानसिक स्वास्थ्य क्या है बच्चों, इसकी अवधारणा क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो सामुदायिक मनोविज्ञान में जो मानसिक स्वास्थ्य जो अवधारणा है, यह बच्चों पारंपरिक नैदानिक दृष्टिकोण से काफ़ी अलग है, क्योंकि यह बच्चों केवल जो है किसी मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच एक सकारात्मक जो है तालमेल है। ठीक है, तो इसके यहाँ से हम अवधारणा को जो कि मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि परिस्थितिकी जो है परिचय। तो मानसिक स्वास्थ्य को केवल व्यक्ति के भीतर नहीं बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक वातावरण के संदर्भ में देखा जाता है। यदि वातावरण सहायक है तो मानसिक स्वास्थ्य जो है बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर है कि निवारण पर जो है जोर। तो इसका बच्चों मुख्य लक्ष्य मानसिक समस्याओं के उत्पन्न होने के बाद इलाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें शुरू होने से रोकना है। मतलब कोई मानसिक बीमारी हावी ना हो, ठीक है, शुरू ही ना हो उससे पहले उसका इलाज कर लेना, और इससे सामाजिक बाधाओं को दूर करना और समुदाय को सशक्त बनाना इसमें शामिल है। फिर एक सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य। तो यह बच्चों अवधारणा केवल लक्षणों को कम करने के बजाय जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता, उद्देश्य की भावना, सार्थक संबंधों को विकसित करने पर ध्यान जो है केंद्रित करती है। फिर एक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण। तो सामुदायिक बच्चों मनोविज्ञान मानता है कि गरीबी, असमानता, भेदभाव मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए अधिकारों के प्रति जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी को मानसिक स्वास्थ्य के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। फिर है कि तनाव और मुकाबला। तो मानसिक स्वास्थ्य को इस आधार पर भी आंका जाता है कि एक व्यक्ति या समुदाय मानसिक रूप से तनावपूर्ण स्थितियों का सामना कितनी कुशलता से करता है और संकट के बाद कितनी जल्दी जो है उससे उबरता है। ठीक है, उसके बाद अगला इसका बिंदु है कि सामुदायिक जो संसाधनों का उपयोग। इसमें बच्चों व्यक्ति थेरेपी के बजाय सामुदायिक केंद्रों और सामाजिक सहायता समूहों और जो है स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। तो संक्षेप में हम कहें तो सामुदायिक मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं, उनके जो परिवेश के संसाधनों के बीच संतुलन से बनी रहती है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति, इसके लक्षणों को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है बच्चों, ठीक है, तो इसका जो मुख्य अर्थ है बच्चों, मन और शरीर के अंतर जो संबंध है उसको समझना है। यह केवल बच्चों रोगों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि हमारे जो विचार, जो भावनाएं, जो सामाजिक परिवेश है, किसी बीमारी के होने, उससे उबरने, उसको रोकने में क्या भूमिका निभाते हैं। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो यह बच्चों स्वास्थ्य जो मनोविज्ञान है, यह अध्ययन करता है कि हम बीमार क्यों होते हैं और बीमार होने पर कैसा हम महसूस करते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए अपनी जीवन शैली में, अपनी जो लाइफ स्टाइल, इसमें हम कैसे जो है बदलाव ला सकते हैं, इस पर ध्यान जो है केंद्रित करता है। अब बच्चों स्वास्थ्य मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, तो जैसे कि जैव
मनोसामाजिक मॉडल इसकी प्रकृति का पहला बिंदु है। तो यह जो है इस मान्यता पर आधारित है कि स्वास्थ्य केवल जैविक मतलब शरीर नहीं है, बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का एक जटिल जो मिश्रण है, ये मानता है। दूसरा इसका जो प्राकृतिक का जो कि इसका बिंदु है, अंतःविषयक जो है दृष्टिकोण। तो यह जो है मनोविज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र के सिद्धांतों को जोड़ता है। फिर अगला इसका प्राकृतिक का जो बिंदु है, व्यवहारिक फोकस है। यह बच्चों जीवन शैली जैसे कि धूमपान, आहार, व्यायाम, इसका अध्ययन जो है करता है, जो बीमारी के जो है जोखिम को बढ़ाते हैं, फिर जो है उसको कम करते हैं। फिर है कि निवारक और जो है सुधारात्मक, मतलब जो है यह न केवल बीमारियों के उपचार में बल्कि उन्हें पहले होने से जो है रोकने पर भी जो है जोर देता है। उसके बाद है मन शारीरिक जो है संबंध। तो यह बच्चों इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि तनाव, विचार, भावनाएं शारीरिक जो है स्वास्थ्य को कैसे जो प्रभावित करते हैं। अब यहाँ से बच्चों स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जो कि लक्ष्य क्या है इसके, जैसे कि स्वास्थ्य संवर्धन और जो है रख रखाव। तो लोगों को जो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, जैसे कि पौष्टिक आहार करना, नियमित व्यायाम करना, तनाव प्रबंधन करना। दूसरा इसका बच्चों लक्ष्य है बीमारियों के जो रोकथाम करना और जो उपचार करना, जैसे कि धूमपान छोड़ने, मदिरापान जो है कम करने, सुरक्षित व्यवहार अपनाने में जो है मदद करने, गंभीर जो बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, इसको रोकना इसमें शामिल है, इसका लक्ष्य है। फिर है स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों के कारणों की जो है पहचान, मतलब जो है यह पता लगाना कि लोग अस्वस्थ आदतें जो क्यों अपनाते हैं और इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण भी करना है। फिर है कि बीमारी के साथ जो तालमेल, तो पुरानी या जो है जो कि लाइलाज, ठीक है, बीमारियों से पीड़ित रोगियों को उनके दर्द, तनाव, मनोवैज्ञानिक दुखों को प्रबंधित करने में मदद करना, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। फिर है कि स्वास्थ्य नीति में सुधार, तो स्वास्थ्य प्रणालियों का विश्लेषण करना और स्वास्थ्य देखभाल नीतियों में सुधार के लिए सुझाव देना। तो संक्षेप में हम कहें बच्चों, तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान मन और शरीर के बीच के जटिल संबंध को समझकर व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जो है काम ये करता है। अब यहाँ से बच्चों मधुमेह जो कि दो आपकी जो बीमारी हैं, मधुमेह और जो है जो कि हृदय रोग, तो इसके लक्षण क्या है, इसका निदान, मनोवैज्ञानिक सहसंबंध का आपको बताना है इसके बारे में बच्चों। तो मधुमेह जिसको हम डायबिटीज कहते हैं बच्चों, एक दीर्घकालीन चयापचय विकार है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर जो है असमान रूप से बढ़ जाता है। तो मधुमेह के बच्चों लक्षण क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला इसका लक्षण अत्यधिक जो है प्यास और जो है भूख, तो शरीर में शुगर बढ़ने के कारण बार बार जो है प्यास लगना, जिसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं, भूख लगना, पॉलीफेगिया, बार बार जो है पेशाब आना, विशेषकर रात के समय, मूत्र त्याग की आवृत्ति बढ़ जाती है, थकान और जो है कमजोरी, कोशिकाओं में ग्लूकोज से पर्याप्त ऊर्जा न मिल पाने के कारण जो है व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस जो है करता है। फिर है कि स्पष्टीकृत जो है वजन कम होना, तो शरीर जो कि ऊर्जा के लिए मांसपेशी और जो वसा को जलाना शुरू कर देता है, जिससे वजन जो है घटने लगता है। फिर धुंधली दृष्टि और जो है घाव, तो उच्च जो है शुगर स्तर आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है और शरीर की घाव भरने की जो क्षमता होती है उसको धीमा करता है। अब बच्चों मनोवैज्ञानिक साथ संबंध क्या है इसमें, ठीक है, तो मधुमेह बच्चों एक जो कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है, जिसे अक्सर जो है देखा कर दिया जाता है, जैसे कि डायबिटीज जो है डिस्ट्रेस, तो मधुमेह के जो है प्रबंधन जैसे कि दवा, खान पान, व्यायाम, इसके जो निरंतर बोझ के कारण जो होने वाला मानसिक तनाव। फिर है डिप्रेशन, तो मधुमेह रोगियों में अवसाद होने की संभावना समान लोगों की तुलना में 3 से या फिर 2 से 3 गुना अधिक होती है। फिर है कि चिंता, तो शुगर कम या ज़्यादा होने का डर या भविष्य की जटिलताओं की जो है चिंता भी रहती है व्यक्ति में। फिर है कि मूड जो है स्विंग, मतलब जो है अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल के कारण चिड़चिड़ापन, मूड में जो है तेजी से जो है बदलाव, ये सभी सिम्टम्स हैं। फिर है कि लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर का दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें जो है डिमेंशिया का खतरा भी जो है बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष में हम कहें बच्चों, तो मधुमेह केवल जो है शारीरिक नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। तनावपूर्ण भावनाएं जिसमें चिंता, अवसाद, हार्मोनल असंतुलन के कारण इंसुलिन की कार्य क्षमता को ये बाधित करती है और शुगर लेवल बढ़ाती है। इसलिए उपचार के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन भी अत्यंत आवश्यक है। अब बच्चों
अगला इसमें दिया कि हृदय रोग क्या है, जिसको हम कोरोनरी हृदय रोग कहते हैं, CHD। ठीक है, ये पूछ सकता है कि इसके लक्षण क्या हैं। पिछले साल इसके लक्षण पूछे गए थे। तो मुख्य रूप से बच्चों धमनियों में प्लाक जमने के कारण जो है ये होता है, जिसके सामान्य लक्षण हैं सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान, अनियंत्रित जो है धड़कन। निदान के लिए, इसके उपचार के लिए बच्चों ECG, इलेक्ट्रो जो है कार्डियोग्राम और जो है एंजियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसके जो है मनोवैज्ञानिक सहसंबंधों में अवसाद, एंजाइटी मतलब चिंता, और जो है जो कि PTSD, सामाजिक जो है अलगाव जो है इसमें प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ से हृदय रोग के जो लक्षण हैं ये आपके एग्जाम में बनेगा। सीने में दर्द जैसे कि सांस का फूलना, अत्यधिक जो है थकान महसूस होना, अनियंत्रित जो है धड़कन, दर्द का जो है फैलाव मतलब जो है जबड़े, गर्दन, पीठ, बाहों में जो है दर्द होना, अन्य लक्षण जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी और मितली, पैरों में जो है सूजन। ये सब बच्चों इसके सिम्टम्स हैं। तो इतनी ही बच्चों हमारी क्लास थी, जो कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी क्लास कराए हैं, और संभावना है कि यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका सेकंड पेपर बहुत ही शीघ्र आएगा। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।